दोस्तों, ये चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.1 का चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यानी एपी का मतलब समांतर श्रेणी है। यदि कोई एपी है, समांतर श्रेणी है, तो इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए और इसके तीन और मतलब आगे वाले और तीन पद भी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, तो मैंने सबसे पहले मैं इसका पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ। ये किस तरीके से होगा, क्या होगा, देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन, इसने सबसे पहले कहा है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। ठीक है, तो इस अगर ये समांतर श्रेणी है या नहीं, ये जांच करने के लिए हमें एक ही तरीका है कि उसका सारवांतर निकालते हैं। अगर उसका सारवांतर हर स्थिति पर बराबर है, हर पॉइंट पे, या 2, 4, 6 पदों में हम चेक करें और हर बार उसका सारवांतर बराबर आता है, तो वो समांतर श्रेणी है। अगर बराबर नहीं आता है तो समांतर श्रेणी नहीं है। तो हमें उसी तरीके से इसका सारवांतर चेक करेंगे। चार में से 2 गया तो डी होना चाहिए। 8 में से 4 डी के बराबर। 16 में से 8 डी के बराबर। देखते हैं, 2 बचा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8। तो ये क्या है, डी। ये डी बराबर नहीं है। ये 2 है, 4 है, 8 है। ये क्या है, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो श्रेणी है यह एपी नहीं है, यानी ये श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। अगर ये समांतर श्रेणी होती तो इसका सारवांतर भी निकालते और आगे वाले तीन पद भी निकालते, लेकिन इसका सारवांतर बराबर नहीं है इस श्रेणी का। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। देखो, इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट है 2,5/2, 3, 7/2 ... ये कह रहा है इसको चेक करके बताओ कि ये समांतर श्रेणी है नहीं। तो देखते हैं इसे भी। सारवांतर डी बराबर होना चाहिए 5/2 - 2। ठीक है, 3 - 5/2, ये किसके बराबर होना चाहिए, डी के बराबर, यानी सारवांतर 7/2 - 3, तब भी ये डी के बराबर होना चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं इधर। 5/2 - 2/1 कर लिया, एलसीएम आ गया 2। 2 का भाग 2 में देंगे एक बार, 1 का गुणा 5 में करेंगे 5। 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, यानी 5 में से 4 गया तो 1/2। इसका मतलब ये कितना आ रहा है, 1/2। अब इसे सॉल्व कर रहे हैं। 3 - 5/2/1, एलसीएम आ गया 2। 1 का भाग 2 में दिया 2, 2 का गुणा 3 में किया 6, 2 का भाग 2 में दिया 1, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5, यानी 6 में से 5 गया तो अब भी 1/2। तो ये कितना आ रहा है, 1/2। ठीक है, अब इसको करेंगे। 3 - 7/2, एलसीएम लेंगे इसका, 2 आ गया, 1 का भाग 2 में देंगे, 2 बार गया, 2 का गुणा 3 में करेंगे 6। ठीक है, गलत लिख लिया, 7/2 - 3 है ऐसे। एलसीएम आ गया 2, 2 का भाग 2 में देंगे एक बार, 1 का गुणा 7 में करेंगे 7, 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6। तो ये कितना है, 1/2। तो ये भी 1/2 आया। इसका मतलब ये जो निकल के आया सारवांतर, ये सारवांतर सभी का बराबर है। अगर सारवांतर बराबर है तो ये समांतर श्रेणी है। तो इसने कहा है कि अगर ये समांतर श्रेणी होगी जिसका सारवांतर बताइए, तो यहाँ लिख ले देंगे इसका सारवांतर। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, वो भी मैं दोबारा से बस यहाँ लिख रहा हूँ। सारवांतर डी बराबर होगा 1/2। दूसरी कंडीशन इसने कहा है कि अगर इसका मतलब समांतर श्रेणी है, सारवांतर निकाल सकते हैं, तो अगले 3 पद और निकालिएगा। ठीक है, इसने ये और कहा है।
इसके 3 पद किस तरीके से निकालेंगे ये चीज़ समझो। ठीक है, तो 3 पद मैंने आपको पहले ही बताया कि पद कैसे निकाला जाता है, यानी कि जो मौजूदा पद है, जैसे ये पहला पद है 2, इसमें अगर हम सार्वंतर जोड़ेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। अगर इसमें और दूसरे पद में आज सार्वंतर जोड़ेंगे तो तीसरा पद निकल के आ जाएगा। तीसरे पद में अगर सार्वंतर जोड़ेंगे तो चौथा पद निकल के आ जाएगा। अगर चौथे पद में सार्वंतर जोड़ेंगे तो पांचवा पद निकल के आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो पद उससे पहले वाला है और दे रखा है और आगे वाला निकालना है, तो उसमें सार्वंतर जोड़ दें तो आगे आने वाला जो पद है निकल आता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसे आगे सॉल्व आउट करेंगे। 2, 5/2, 3, 7/2, 7/2 प्लस 1/2। ठीक है, 7/2 है ही, 1/2 ये पद हो गया प्लस 1/2। 3 पद की वो बात कर रहा है। तीसरा पद होगा 7/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये तीसरा पद है, यानी आगे आने वाले 3 पद। तो पूरी जो श्रेणी होगी, सीरीज होगी, वो होगी 5/2, 3, 7/2, ये जोड़ेगा तो 4 आएगा, ये जोड़ेगा तो कितने आने वाला है, हाँ ये 9/2 और ये आने वाला है 4, 5 आने वाला है। ठीक है, तो ये जो आगे वाले पद हैं ये, तो इसे ये आंसर आपके आंसर शीट में होगा 4, 9/2, 5। ये आगे आने वाले 3 पद हैं इस श्रेणी के। ठीक है।